तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, कोई लाल किले की बनावट की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही अर्ज करता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। ये शेर भी आप हजरात सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मक्ता दुआओं के साथ उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़िल जाता। काश तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और लगाएं जरा नारा थोड़ा सा, माशाअल्लाह, लगाएं। अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने, जरा बोल दे प्यार में, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। मेरा करीम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह करें जरा, मेरा करीम अल्लाह। दिल पे जब जंग लग जाता है ना, सुने सुने, दिल पे जब जंग लग जाता है, तवज्जो है, तो उसे हटाने के लिए फिर अल्लाह अल्लाह के ज़रब लगाने, क्यों मिस भाई साहब? तो अल्लाह अल्लाह के ज़रब लगाएंगे, जरा बोले अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज इशा हमने भी जमात के साथ अदा की है उसी नूरी मस्जिद में, बहुत खूबसूरत है, पत्थर बहुत खूबसूरत लगा है छोटी मगर है बहुत खूबसूरत। मगर आज कमी एक ही नजर आई कि मुश्किल से 15 नमाजी थे। जलसे के दिन तो जुमे की तरह भर जानी चाहिए थी, बात सही है ना? मगर कहाँ है नमाजी? फिर हम लोग रोते हैं, मालूम है क्यों रोते हैं? अपनों को देखकर रोना आता है। कभी संभल की जामा मस्जिद भी याद आती है, अल्लाह, कभी बदायूं की मस्जिद भी याद आती है, कभी ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार भी याद आता है। मगर हो कहाँ? मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें खाली हैं, हालात हमारे कहाँ से कहाँ चले गए हैं, दिल रोता है। मैंने मस्जिद आपकी नूरानी मस्जिद में गया, मिसबाही साहब ने माशाअल्लाह बड़ी खिदमतें की, अखलाक के पैकर हैं।
इन्होंने एक मौलाना को नमाज़ पढ़ाने के लिए भेजा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पढ़ाया, लहजा बहुत अच्छा था, कुरान अज़ीम बहुत अच्छा पढ़ा। तबीयत खुश होती है जब किसी कुरान अच्छे पढ़ने वाले को देखते हैं। और नहीं तो कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, आज तो हालात ये हैं कुछ जगहों के दिल ये चाहता है कि बीच में छोड़ के चले जाओ। लहने जली पढ़ते हैं, पता ही नहीं इन्होंने कुरान कैसे पढ़ना है। और लहने जली के बारे में हुक्म है, पढ़ना और सुनना दोनों हराम है। माशाअल्लाह कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ा, तबीयत खुश हुई। तो जो लोग कुरान अच्छा पढ़ते हैं उनकी भी कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और तबीयत चाहती है कि उनके पीछे नमाज, फिर ना अंदाज़ ही अलग होता है। जब नमाज पढ़ी जाती है उनके पीछे तो सुरूर अलग आता है। ए भैया बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, मोबाइल ज़रा जेब में रख लो, ये है ना, बैठ जाए मेरे लाल बेटा, बैठ जाओ। कितनी उम्र? नहीं, अरे क्यों मार रहे हैं? अच्छा, तो ऐसे नहीं मारते हैं, प्यार से समझाते हैं। हाँ कोई बात नहीं है ना, मारना नहीं है, प्यार से समझाना। आज हमारी नस्लों का हाल यह है कि 50,000 का मोबाइल तो जेब में होगा। 12 साल के बच्चे के पास मोबाइल है आज, 12-13 साल के, 50,000 का मोबाइल है, मगर ईमानदारी में 50 रुपये की टोपी नहीं है। अगर मुसलमानों सिर्फ 2 पहचान तुम बना लो ना, 2 पहचान, सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी, मैं लिख के देता हूँ दुश्मनों के जनाजे खुद निकल जाएंगे। मगर हालात ये है 50-50 साल के हो गए हैं। लेमिनेशन जानते हैं आप लोग, इधर बिहार में लेमिनेशन समझते हैं? तो हालत ये है 50-50 साल की। एक तो मिसबाई साहब ऊपर से छिलाई जाती है, ऊपर वाली नहीं, एक नीचे से छिलाई जाती है जो बिल्कुल लेमिनेशन हो जाता है, चिकनी हो जाती है। तो 50-50 साल का ये हाल है। अल्लाह रहम फरमाए। समझाओ तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। नौजवानों का मामला तो अलग है आज। खैर अल्लाह रहम फरमाए। थोड़ी देर सुन ले मोहब्बत के साथ, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा, बहारें आएंगी। मेरा करीम अल्लाह, मेरे साथ बोले जरा, मेरा करीम अल्लाह। कौन? सूरज को चमकाने वाला। कौन चमकाता सूरज को? ऐतराज करते हैं लोग, दूसरे जमात वाले, सुन्नियों के स्टेजों पर हमद बयान नहीं होती है। जरा बोले मोहब्बत के साथ, सूरज को चमकाने वाला। ऊंचा बोले, जितना बड़ा मजमा इतनी आवाज आनी चाहिए। सूरज को चमकाने वाला, रात के अंधेरे में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला। ओ नौजवानों, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रिज्क पहुंचाने वाला। जरा बोल दे, बोल दे। चूंटियों को सुराखों में रिज्क पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदरों में मछलियों को खिलाने वाला। ओ नौजवानों, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगे, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ओ नौजवानों, आओ जुमले आसान किए लेते हैं। जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दूने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। आदि आयत का तर्जुमा सुने, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरने का हुक्म है? जरा ऊंचा बोल दे, अल्लाह से डरने का हुक्म है। अभी हम रास्ते से आ रहे तो कुछ लोग खड़े होकर चाय पी रहे थे। नौजवानों को पता ही नहीं मज़हब इस्लाम सिखाता क्या है।
जलसों में आते हैं, अफरा तफरी होती, चले जाते हैं। मेरे लाल, मेरे भाइयों, कुछ ना कुछ सीख के जाओ। ये उलमा यहाँ आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। देखें, ए बेटा, गलत बात, बैठ जाओ मेरे लाल, थोड़ा जगह दे दी, बैठ जाइए आप भी बैठो, वैसे बैठो, तसल्ली में बैठे। खड़े हो के खाने के बारे में हुक्म सुने अल्लाह के नबी का। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अगर एक घूंट पानी, तवज्जो है आप लोगों की, एक घूंट पानी अगर जान के नहीं भाई, भूल के, कैसे, सब बोले ऊंचा, कैसे, भूल के, जान के नहीं, अगर भूल के पी लिया, बाद में याद आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया उंगली डाल के तय कर दो, पलट दो उस पानी को। सहाबा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसके क्या नुकसान है? मेरे आका ने फरमाया, ऐसी बीमारी लगने का खतरा है, ऐसी बीमारी आने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। साइंस और मेरे नबी की हदीस सुन ले नौजवानों, सुन लें आप। मिसबाई साहब, हम अभी उधर से आ रहे हैं तो रास्ते में नौजवान बहुत सारे बच्चे खड़े होकर खा रहे हैं और पी रहे हैं। तुम्हारा तरीका कैसा होना चाहिए? आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसके नुकसान क्या है? किसने फरमाया? हमारे नबी ने। किसने फरमाया? हमारे नबी ने। आका ने ऐलान फरमाया, ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। अब साइंस, ये हदीस है, अब साइंस, जर्मनी के डॉक्टर, जर्मनी के साइंसदान, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले जब कैंसर पे रिसर्च करते हैं तो कैंसर पे रिसर्च करने के बाद वो कहते हैं कैंसर इंसान की बॉडी में पैदा होता है इसलिए कि इंसान खड़े होकर खाता और पीता है जानवर की तरह। ये जर्मनी के डॉक्टर कह रहे हैं। अब देखें आप, जर्मनी के डॉक्टरों ने कहा खड़े होकर खाने से और पीने से कैंसर पैदा होता है। मेरे आका ने फरमाया, जान के नहीं, भूल के अगर एक घूंट पानी पी लिया, उंगली डाल के पलटी कर दो, कह कर दो, ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। मैंने कहा, जर्मनी वालों, तुम आज बता रहे हो, आमना के चांद ने 1400 साल पहले फरमा दिया है। तभी तो हम सुन्नी सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत शकील अहमद साहेब अमरोहा। नारे तकबीर। अब शिफा देखें, तवज्जो तवज्जो, मेरे करीम आका की बारगाह में देखे देखे, इधर देखें, जर्मनी के डॉक्टर क्या कह रहे हैं? खड़े होकर खाने से पीने से पूरा मजमा जितना है, वादा करो कि आज के बाद खड़े होकर खाएंगे तो नहीं। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, पूरा मजमा हाथ उठाए ईमानदारी के साथ, वादा करके जरा हाथ हिलाओ। इंशाअल्लाह बैठ के खाएंगे, बैठ के पिएंगे, एक सुन्नत अदा हो जाएगी। और एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। तवज्जो है? सुभान अल्लाह। आज के बाद जवानों वादा किया है, इस जलसे से जाना है, और जाने के बाद ये वादा कर लिया आप लोगों ने उलमा के सामने, अरे सबको छोड़ो, कोई देखे ना देखे, मगर हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं, आमना का चांद मदीने से देख रहा है। आका ने, तवज्जो है, ये ऐलान फरमाया है। जहन हाजिर रखें आप, खड़े होकर खाने के नुकसान मैंने आपको बताए हैं। आज के बाद खड़े होकर नहीं, चाय नहीं पीना, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, जो भी चीज बैठ के एक सुन्नत अदा करो, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। कितने नौजवान हमने देखे हॉस्पिटलों में सिसकते हुए, कितनों को हमने देखा बिलखते हुए। जब कोई दाढ़ी वाला हॉस्पिटल की दहलीज पे जाता है,
दरवाजों पे जाता है तो जिनके बच्चों को कैंसर हो जाता है, जिनके बच्चे परेशानी में होते हैं, जो बीमारी में मुब्तला होते हैं, वो बदताड़ी वालों को देख के उनकी माँ भी, उनके बाप भी, उनके भाई भी, हमने यस कहते हुए सुना है, हजरत हमारे बच्चे के लिए दुआ कर दो, हजरत हमारे बच्चे के लिए दुआ कर दो। नौजवानों, तुम्हारे आका ने फरमाया, अब गौर करें, मेरे आका ने फरमाया, इस कैंसर का इलाज सुन लीजिए, बता दे, बता दे। देखिए उलमा बैठे हैं, लोटे से वुजू कीजिए, वुजू करने के बाद जो वुजू से पानी बच जाए, मेरे आका ने फरमाया खड़े होके, यार जरा देखो ना, मुस्तफा का निजाम तो देखो यार, निजाम तो देखो, एक तरफ मना है और एक तरफ हुक्म है, एक तरफ मना किया है, एक तरफ हुक्म दिया है। अब देखिए, पता चला रब ने अपने महबूब को मुख्तार बना के भेजा है, मुख्तार बना के भेजा। देखिए मजा आएगा, बाहर आएंगे। मेरे आका ने फरमाया वुजू के लिए, वुजू लोटे से, ये मैं अपनी तरफ से पेश करने लगा हूं, वुजू लोटे से या जिस बर्तन से वुजू करो, जब पानी बच जाए, खड़े होके खाने काबा की तरफ मुंह करें और मुंह करें, दुआ करें, उस पानी को पी ले। मेरे आका ने फरमाया वुजू का बचा हुआ पानी डेंजर बीमारियों को शिफा में काम करता है। पता चला कौन देता है देने को मुँह चा, तुम्हें कसम है ना बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सिहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम है भाई, सब बोले, हजरत अब्दुल्ला। बचपन का जमाना है, तवज्जो है, अब इधर देखें, इधर सब लोग, ए बाबू इधर इधर, एक एक बच्चा शिरकत करे। बचपन से बुढ़ापा, जवानी गुजरी, बुढ़ापा आ गया, मेरे सरकार का विसाल हो गया। सरकार के विसालो इंतकाल के बाद जब वो मस्जिद नबवी में आते, देखें आप, जब मस्जिद नबवी में हाजिर होते तो नबी के गुलाम, नबी के सिहाबी, कोई उनके हाथ को सूंघता, कोई उनके कपड़ों को सूंघता, कोई उनके बदन को सूंघता और बड़े प्यार में कहते अब्दुल्ला, यार तुम्हारे बदन से जो खुशबू आती है, ये बताओ ये कौन सी मार्केट से लाए हो, कौन सी दुकान से लाए हो, खुशबू सबसे अलग है, खुशबू सबसे जुदा है, खुशबू का मामला सबसे अलग है, ये बताओ कौन सी मार्केट से खरीद के लाए हो, कौन से बाजार से खरीद के लाए हो। हजरत अब्दुल्ला खामोश हो जाते, फिर दूसरे वक्त में आते, फिर यही सवाल, फिर खामोश हो जाते, फिर किसी और वक्त में आते, फिर यही सवाल, मगर जब बार बार पूछते ये बताओ कि खुशबू तुम्हारे बदन से आ रही है, ये मार्केट से कहां से लाए हो, कौन सी बाजार से खुशबू लाए हो, तो हजरत अब्दुल्ला बड़े प्यार में कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं सुनो सुनो मेरी खुशबू के बारे में सवाल करने वाले हो, जब मेरा छुटपन का जमाना था, मेरा छुटपन का दौर था, मेरे बदन पे फोड़े निकल आए, फुंसियां निकल आई, मेरी माँ ने बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। ज़हन हाजिर है आप लोगों का, देखेंगे आप, बचपन का जमाना है, छुटपन का जमाना है, सबको दिखाया मगर समझ में किसी की ना आया, मेरी बीमारी को शिफा ना मिली, मैं परेशान हूं, मेरी मां परेशान है। एक दिन मेरी माँ गोद में उठाती है, मस्जिद नबवी की तरफ ले जाती है, जाने कायनात की बारगाह में जाने के बाद अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे के जिस्म पे दाने निकले हैं, फोड़े निकले हैं, फुंसियां निकली है। आका मैंने बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया मगर कहीं से आराम न मिला, कहीं से शिफा न मिली, कहीं से सुकून न मिला, मैं आपकी बारगाह में लेके हाजिर आई हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर सीमांचल के जिंदा दिल लोगों जिसे कहीं से शिफा न मिले, उसे दरे नबी से शिफा मिल जाती है। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन, जरा बोल दे सुभान अल्लाह,
आका ने अपना थूक मुबारक, अपना लुआबे दहन अपने हाथ पे लिया। हाय हाय हाय, हाथ पे लेने के बाद दोनों हाथों पे इस अंदाज में रगड़ा, ऐसे मसला। हजरत अब्दुल्ला का बयान है, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरी माँ ने मुझे बताया सरकार ने ऐसे दोनों हाथों पे अपने लुआबे दहन को रगड़ा, और रगड़ने के बाद मेरे सर से पैर तक जाने कायनात ने, हसनैन के नाना ने मेरे जिस्म पे लुआबे दहन लगाना शुरू कर दिया। देखे देखे देखे, बदन पे लुआबे दहन लगाया, आका ने अपना लुआब लगाया। मेरी मां का बयान है किसी की दवा की जरूरत न पड़ी, बस उसी दिन मेरी बीमारी खत्म हो गई, बीमारी काफूर हो गई। और उस दिन से लेके आज तक मेरे बचपन से जवानी आई, जो है जवानी से मुझे बुढ़ापा आ गया, न जाने कितनी मर्तबा मैंने अपने बदन को धोया, अपने कपड़ों को धोया, न जाने कितनी मर्तबा मैंने गुस्ल किया होगा, मगर बचपन से लेके आज तक जिस गली से मैं गुजरता हूँ वो गली मेरी खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। लोग मुझसे सवाल करते हैं ये बताओ खुशबू कहाँ से लाए हो, कौन सी मार्केट से लाए हो। हजरत अब्दुल्ला का बयान है, वो कहते हैं मैं कहीं से ये खुशबू न लाया, ये दरे नबी से मुझे खुशबू अता की गई। वाह, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसे रौनक नबी के मदीने में है, कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है, और गुलों में बसी है खुशबू कहाँ जैसी खुशबू नबी के पसीने में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नौजवानों उसी आका से प्यार करो, तवज्जो है, जिसके पसीने की खुशबू सबसे जुदा है, जिसके लुआबे दहन की खुशबू सबसे अलग है। मगर आज अजीब रंग है नौजवानों का, अजीब हालत है नौजवानों की। नमाजों से हम दूर हैं, मस्जिदें हमारी खाली है, उलमा के करीब में बैठने का वक्त नहीं है, पूरी पूरी रात मोबाइलों पे अय्याशियों के मनाजिर, रात को 2-2 बजे तक सोने वालों, दिन में 10-10 बजे तक उठने वालों। फिर हम और आप क्या करते हैं मालूम है, फिर जवानों की जिंदगियां पीरों के पास जाते हैं, हजरत जी तावीज़ दे दीजिए, बरकत नहीं होती है। हजरत बड़ा कमाता हूँ, बड़ा मेहनत करता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, मुंबई रहता हूँ, चेन्नई रहता हूँ, मगर कमाई में बरकत नहीं। सुन ले, सुबह को उठ जाओ, एक भी तावीज़ की जरूरत नहीं है। सुबह को उठने के बाद थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर लो, कुरान की तिलावत करने के बाद तवज्जो है नमाज फजर अदा कर लो, और नमाज फजर अदा करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने काम पे लग जा। सारे तावीज़ एक तरफ, नमाज की कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। वाह 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 वाह, मगर आज वक्त नहीं है, नौजवान के पास मोबाइल से अलग कोई वक्त ही नहीं। बोलो मिसवाई साहब, है ईमानदारी से यही हालत नहीं? रात के 2-2 बजे तक मोबाइल, और इशा की नमाज में बेचारे 10-5 जो जितने थे बेचारे बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, नमाजों से दूर। मस्जिदें हमने दुल्हन की तरह सजाई हैं, हम मना नहीं करते, सजाओ, अल्लाह करे कि आपके हौसले में अल्लाह 4 चांद लगा दे, और मेहनत करो। और माशाअल्लाह काविश भी की, आपने मेहनत की है, जरा सी देर में इतना पैसा इकट्ठा किया आपने। हमारी कमेटी वालों की बेपनाह मेहनतें हैं, सिर्फ निस्बत से, इसी निस्बत से इस कॉन्फ्रेंस को सजाया, मस्जिद की तामीर की वजह से इस कॉन्फ्रेंस को सजाया, और उलमा को बाहर से बुलाया, ये आपकी मेहनतें हैं। मगर मैं अर्ज क्या करने लगा हूं, इन्हें सजाएगा कौन? बनाई हमने है, पेशानियों से सजाएगा कौन इसे? जब अपनी पेशानी को जाके झुकाओगे तब ना आएगा मजा, तब ना अच्छा लगेगा ना कि हमने पैसा लगाया है। मगर क्या हालात हैं आज। 18 साल के नौजवान, ये जुमला आपके लिए कड़वा है, सुने, 18 साल के नौजवान
शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों पे हमारे नौजवान, शराब के अड्डों पे हमारे नौजवान। दिल रोता है अंदर से, तबीयत दुखती है। और एक अहम बात बताऊं आपको मैं, आज हमारी जो कौम मुस्लिम डूबी है ना, ये कमेटी वाले सब लोग बैठे हैं, जितने हजरात जिम्मेदार है सुने भैया, ये अंदाज आपका अच्छा नहीं है। बैठे ना, ऐसे नहीं लेटे, थोड़ी देर बैठ जाएं। समझ में नहीं आती कि नौजवानों को हो क्या गया है। 18-18 20-20 साल के कमर में दर्द होने लगता है। मैं मिंबर पे कह देता हूँ, कई जुमले मैंने ऐसे हैं जो मैंने कहे हैं मिंबर पे, मगर बैठ जाओ मत कहलवाओ यार। सुन ले, आज भी जो पुराने वाले बूढ़े हैं ना, जो 50 साल वाले हैं, वो माशाअल्लाह उनमें ताकत है, मगर 18 साल 20 साल के नौजवानों को पता नहीं हो ही क्या गया है। हमारे देखो हजरत बैठे हैं और भी बुजुर्ग बैठे हैं और आप लोग लेटे हैं। ये अंदाज महफिल का नहीं है, जरा बैठे हैं आप हजरात। अय्याशों के मनाजिर, अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, गौर करें, हदीस सुने, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जानी को भी लाया जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा। अब जुमले पर गौर करें, जबान ऐसे लटकी होगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटकती है, कुत्ते की जबान बाहर निकल जाती है, ऐसे जबान लटकी होगी। परेशान होंगे नौजवानों, गर्मी की शिद्दत होगी, सूरज नीचे आ जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगी। गौर करें, तुम्हारे आका ने फरमाया, नबी ने फरमाया, ये प्यास प्यास कह के पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगी, और इस पीप को एक प्याले में करने के बाद जब इस जवान को, इस जानिया को, जानी को पीने के लिए दिया जाएगा, मेरे आका ने फरमाया नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाले होठ को इतना वरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होती है, सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह कौन बदबख्त लोगों की जमात है? तवज्जो है, अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह कौन से बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी, ये उनकी जमात है कि जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। थोड़े से वक्त के मजे के लिए देखिए, कल कयामत में रुस्वा जलील हो जाओगे। हम आज देखते हैं हमारी बेटियां उधर हैं, बेटे इधर हैं, तो पता ही नहीं है। जलसा है नबी के मिलाद की बज़ में, बच्चों को देखो तो कुत्तों की तरह बेटियों को तकना शुरू कर देते हैं, रोडों पे खड़े हैं। ये जलसा कमेटी वालों ने इसलिए नहीं, बल्कि जलसा इसलिए सजाया है, अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो मुंह से आज दूर कर दें और जलसे में बैठ के तौबा करके जाएं। तौबा करके जाना चाहिए। याद रखना, किसी की बेटी को, तवज्जो, किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये एहसास कर ले, अगर कोई मेरी बेटी को गंदी निगाह डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। ये जुमला लिखेंगे दिल पे, नौजवानों जितने बैठे हैं दिल पे लिखेंगे। कोई है ऐसा कि कोई ये बर्दाश्त करे कि कोई मेरी बहन की तरफ गंदी नजर डाले? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बात याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, ये पुराना मुहावरा, जैसी करनी वैसी भरनी। ऊंचा बोल देंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। बेशक। हमारा काम आपको समझाना है। किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले बस इतना ख्याल कर ले, अगर कोई मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा मेरा कलेजा फट जाएगा, कोई मेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा मेरा दिल तड़पने लगेगा, कोई मेरी माँ पे गंदी नजर डालेगा मैं आपे से बाहर आ जाऊंगा। बस इतना ख्याल कर लो हम कैसे नजर डालते हैं। दूसरे के बेटी को ऐसे समझो जैसे मेरी बेटी है, दूसरे की बहन को यह ख्याल करो जैसे मेरी बहन है। नौजवानों, तुम्हारा इतिहास ये था, तुम्हारी जिंदगी ये थी, तुम्हारे हालात ऐसे थे जब लोग तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश करते थे, लोग तुम्हारे ईमान पे डाका डालते थे, नंगी लड़कियों की कतारें खड़ी कर दी जाती थी,
देखें इधर भी नंगी लड़कियों का बाजार है, इधर भी नंगी लड़कियों का बाजार है, मगर नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी का आशिक, नबी का प्यार करने वाला दरमियान से निकल के नजर झुका के चला जाता था। पूछने वाला पूछता था, यार एक बात तो बताते, जवानी तेरे पास है, दिल तेरे पास है, हुस्न सामने है, हुस्न की नुमाइश है, हुस्न का बाजार है, मगर एक नजर भी उठा के नहीं देखा ये जाम किसने पिलाया है। हाय हाय, वाह 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 वाह। तवज्जो है, ये जाम किसने पिलाया है। मगर नबी का आशिक यही कहता है, जो दिल नबी की मोहब्बत के बाजार में बिक जाता है, जिसका सौदा नबी की मोहब्बत के बाजार में हो जाता है, फिर दुनिया की मोहब्बत उधर गालिब नहीं आती है। मगर हमारा क्या हाल है, कभी एहसास किया आज हम पिट क्यों रहे? एक जुमला उलमा की मौजूदगी में हर जगह हम पिट रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हमारी सब बदआमालियों का नतीजा है, ये सब बदआमालियों का नतीजा है। सबका टारगेट तुम हो, सबका निशाना तुम हो, जो देखे तुम्हें देखे, जो देखे मारने के लिए तुम्हारे ऊपर टूट पड़े। नहीं देख रहे आज हालात? सोशल मीडिया तुम्हारे सामने है, सारे मामला तुम्हारे सामने हैं, मगर हां इतना जरूर एहसास करना, इतना दिल में ख्याल करना, ये वजह क्या है? जो देखे दाढ़ी वाले को, जो देखे टोपी वाले को, जो देखे नमाजी को, जो देखे हमें देखे कलमा पढ़ने वाले को, जो देखे हमें देखे, मगर इतना तो है सीमांचल वालों, कुछ तो है। तवज्जो है, सबका टारगेट हम है, सबका निशाना हम है। नौजवानों कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती उधर है जिधर माल होता है। अरे अब भी बोल दो सुभान अल्लाह। चोर की नजर होती उधर है जिधर माल होता है। इस दिल में नबी की मोहब्बत का तवज्जो है, बसा हुआ जो खजाना है ना, ईमान की दौलत है, सबकी नज़र उधर ही है। मगर मुसलमान लास्ट में यही कहता है, अरे हजरत जाने दो, कितने गम के पहाड़ आएंगे, कैसे हालात, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। और जिसका भरोसा अल्लाह की ज़ात पे हो, मुसलमानों से कोई मिटाने वाला माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। मगर ज़रूरत यह है कि तुम नमाजी हो जाओ, तुम परहेजगार हो जाओ। कुरान ने ऐलान फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जितनी बातें मैंने आपको कही हैं, इन पे अमल करने की कोशिश करें। जो आज शराबी हैं वो तौबा कर लें, जो नमाजी नहीं है वो तौबा करें कि हम नमाज पढ़ेंगे आज के बाद। जो उलमा के कदरदान नहीं है, उलमा से मोहब्बत नहीं करते, वो अपने उलमा के करीब आए। और सबसे पहला जुमला क्या था मेरा, याद है? भूल गए। सबसे पहला जुमला ऐन वाला, इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें। हालांकि खुशी होती है कि बिहार इल्मी मामलात में सबसे आगे है। आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार में नजर आते हैं, आईएएस सबसे ज्यादा बिहार में नजर आते हैं। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है। जब मैंने पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट में अंदर एंट्री की तो पायलट अपना बैग को हाथ में लेके जा रहे थे। चेहरे पर जब दाढ़ी देखी तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। सुने सीमांचल वालों? मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम सर। नेम प्लेट पे नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा जिस फ्लाइट से दिल्ली जाने लगा हूं, फ्लाइट से सफर तो बहुत किया है, मगर आज मामला अलग है। आज जिस फ्लाइट से दिल्ली जाने लगा हूं, कोई और नहीं है ले जाने वाला, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। वाह 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 वाह। सीना चौड़ा होता है। सीमांचल के जिंदा दिल लोगों, जब एक थाने के अंदर ऐसा जो तुम्हारा होता है तो सीना चौड़ा होता है। जब एक कोर्ट में जज बैठा हुआ तुम्हारा होता है, सीना चौड़ा होता है। जब पायलट फ्लाइट को चलाने वाला तुम्हारा होता है, सीना चौड़ा होता है। जब किशनगंज की धरती पर जाकर देखो, किसी चैम्बर में एमबीबीएस एमएस डॉक्टर तुम्हारा बैठा होता है, सीना चौड़ा होता है। जब आईएएस की शक्ल में तुम नजर आते हो, सीना चौड़ा होता है। जब आईपीएस की शक्ल में तुम नजर आते हो तो सीना चौड़ा होता है। मैं कहता हूं जो महारारा का ऐलान है वही हम सुन्नियों का ऐलान है। आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करेंगे जरा नारा लगाए हाथ उठा के, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। पूरा नारा लगाए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। ऊंचा बोले, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। सुन लो सीमांचल वालों, भूखा रहना पड़े रह जाओ, रक्षा चलाना पड़े चला लो, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो। तुम तो मेहनत में सबसे आगे हो। हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हमने ट्रेन में भी यही बात कही है,
आज ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा बिहार मेहनती है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पे जाकर देखो तो बिहार का लाल नजर आता है। मुंबई में देखो तो बिहार का लाल है, दिल्ली में देखो तो बिहार के बच्चे नजर आते हैं, अहमदाबाद में देखो तो बिहार के बच्चे नजर आते हैं। इतने मेहनती हो आप लोग, अगर इतनी मेहनत तालीम में अगर तुम कर लो, अल्लाह की कसम जिंदगी बदल डालोगे तुम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जितनी मेहनतें तुम जाकर अहमदाबाद में करते हो, मुंबई में मजदूरी करते हो, दिल्ली में मजदूरी करते हो, ये मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा दो। मुसलमानों याद रखना, बिहार एक नंबर पे नजर आएगा। लोग गरीबी के नाम से बिहार को याद करते हैं, इस सीमांचल को गरीबी के नाम से याद करते हैं, मगर आप लोगों ने बड़े जलसे करा के यह साबित कर दिया माली एतवार से गरीब हो सकते हैं मगर दिल के एतवार से हम गरीब नहीं हैं। हम 10-10 रुपए का चंदा करने के बाद मेहनतें करके बड़ी कॉन्फ्रेंस सजाते हैं, और बड़ी कॉन्फ्रेंस सजाने का मतलब यह है कि तुम अगर इधर आओ तो अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ और साथ साथ अपने बच्चों को आईएएस अधिकारी भी बनाओ, आईपीएस भी बनाओ, पायलट भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, कमिश्नर भी बनाओ, एमबीबीएस की डिग्री भी कराओ, ताकि तुम्हारा हर जगह इतिहास लिखा जाए। सुभान अल्लाह। हर मामलात में मुसलमान आगे हैं मगर आज तालीम के मामले में पीछे। क्यों नहीं भाई? इतना इल्म जरूरी है ताकि अपनी जरूरत के एतवार के मसाइल निकाल सकें। यह इल्म है। जहां आप हजरात 10,000 20,000 फीस भर सकते हैं, वहां 500 1000 रुपया देकर अपने आलिम को अपने बच्चे के लिए कहिए कि हजरत इतना इल्म सिखा दीजिए ताकि जरूरियात जिंदगी के मसाइल को निकाल सके, अपनी जरूरत को पूरा कर सके, और उसके बाद अच्छे कॉलेजों में एडमिशन कराओ, मजदूरी करो, मेहनत करो, रक्षा चलाना पड़े चलाओ। एक बात याद रखना, एक नस्ल थी जिसे गिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब जानवर मरते थे देखा था सब एक जगह जमा हो जाते थे, याद है आपको? नहीं है? गिद्ध जो जानवर चील की तरह होता था, जानवर मरते थे तो वो गिद्ध जानवर गोश्त को खाने के लिए जाते थे। आज कहीं नजर आते हैं? बोल दो, कहीं नजर आते हैं कि देखा हो तो बताओ। खत्म। वो कौम जो ज्यादा इस अंदाज पे जाती है गोश्त की तरफ, खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गोश्त खाना मना है, मगर इतना भी नहीं कि पढ़ाई भूल जाओ और पढ़ाइयों को एक तरफ रखने के बाद खाली गोश्त पे अपनी जिंदगी गुजारो। यार मैं कहने लगा हूं, शकील अहमद रजवी का ये कॉल नोट कर लें, अगर चटनी से खाना पड़े, चटनी समझते हैं बंगाल वाले, जो मिर्चों से बनाई, नमक से बनाई जाती है, चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लो। और याद रखना, जब तुम्हारे बच्चे ना जब तुम्हारे थानों में होंगे, कोर्ट और कचहरी में जज तुम्हारे बैठे होंगे, वकील तुम्हारे बैठे होंगे, एमबीबीएस डिग्री करने के बाद बच्चे तुम्हारे बैठे होंगे, पायलट तुम्हारा होगा, बोलो ईमानदारी से, है कोई तो तुम पे उंगली उठाए? है कोई जो उंगली उठाए? कमी यह है कि आज हमारे अंदर तालीम नहीं, दलाल पैदा हो गए। दलाल। सही बात। इस कौम को अगर लूटा है तो इस कौम के दलालों ने लूटा है। और बिहार वालों, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए बोलने लगा हूं। ऑन रिकॉर्ड कैमरों के सामने 500 रुपए में बिकने वाले, एक प्लेट बिरयानी पे बिकने वालों, एक शराब के प्याले पे बिकने वालों, ये नस्लें तुम्हारी बर्बाद हो रही है, ये नस्लें तुम्हारी तबाह हो रही है। अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। याद रखना, दलाल का अंजाम कल कयामत में वो होगा, दलाल का अंजाम कब्र में वो होगा। अल्लाह हुक्म देगा कब्र को एक से दूसरी तरफ मिल जा, यानी कब्र का इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से से आके मिल जाएगा, तेरी पसली चूरा चूरा हो जाएगी। 500 रुपए के ऊपर दलाली करने वालों, जाने के बाद हर जगह दलाली करने वाले हमारे नजर आ रहे। 4 बातें हमारे दरमियान बैठ के हो जाए, पता चला अभी बाहर। जुमले कड़वे तो नहीं लग रहे हैं आप लोगों को? हो सकता है कि थोड़े से कड़वे लग रहे हो, खत्म कर लूं कि बोल लूं? 1 घंटा तकरीर हो गई, बोले बेचैन तो नहीं है? मगर याद रखना, कड़वे तो हैं, टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम उतना जल्दी कर देती है। ये तुम मेरे अपने हो, मैं भले से यूपी का सही, आप बिहार के हैं, मगर नौजवानों सीमांचल वाले एक रिश्ता जोड़ता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनून इख्वा। हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे अपने हो, भले से मैं यूपी का, आप बिहार के, आप मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। हमारा हक है कि हम आपको समझाएं। हाथ उठा के वादा करो, उठाएं, मेरा दिल खुश होगा आप हाथ उठाएंगे तो। हाथ उठाइए, कहो इंशाअल्लाह आज हम ये वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वादा करो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे।
मजदूरी करना पड़े करेंगे, चटनी खानी पड़े खाएंगे, मगर अपने बच्चों को MBBS IAS अधिकारी बनाएंगे, कामयाब हो जाओगे। आइए वकूनु माअस सादिकीन, थोड़ी सी बात तकरीर ख़त्म करते हैं, फिर भाई मोहम्मद अली फैज़ी को सुनना है। वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ। सच्चों के साथ हो जाओ। ये बात तवज्जो तवज्जो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा कौन है? आओ बुजुर्गों की जिंदगी को देखते हैं, सुने सुने बुजुर्गों की जिंदगी को देखते हैं। एक बुजुर्ग का जिक्र कर लेते हैं, बस बाहर आ जाएंगे। और बताएं आपको, इधर देखें बाबू, थोड़ा सा ना ये अफरा तफरी का माहौल खत्म कर लें, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मजा आएगा। हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। शायर इंटरनेशनल बैठे हैं, पूरी दुनिया सुनती है, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, सुन के जाएंगे सब लोग, है ना, सुनेंगे। अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे, सुन ले मोहब्बत के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन। किताब का हवाला बहजतुल असरार, सरकार गौसे आजम, अब तो बोल दें ये खाली मुर्गा खाने के आशिक हैं, है ना, मगर सुन्नी को चाहिए 11वीं का मुर्गा 12वीं का हलवा कोरे हो गए, बस हो गया काम। नहीं यार, मुर्गा भी हमें खाना है, तवज्जो है, हलवा भी हमें खाना है, और मुहर्रम का खिचड़ा भी हमें खाना है, और नमाजें किसे पढ़नी है? हमें ही तो पढ़नी है। अच्छा, नमाज से फ़ायदा क्या है मालूम है? हदीस सुनो, नमाज से चेहरे पे नूर आता है, जो उम्र की बरकत होती है ना अल्लाह उसे बढ़ा देता है, और जो रिस्क की बरकत होती है अल्लाह उसे दोबाला कर देता है। और जिना करने से, जो मैंने कहा अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिना करने से चेहरा बिगड़ जाता है, जानी का चेहरा बिगड़ जाता है, उम्र की जो बरकत होती है वो ख़त्म कर दी जाती है, रिस्क की जो बरकत होती है उसकी छीन ली जाती है। तौबा करके जाना है। वकूनु माअस सादिकीन, सच्चों के साथ जाने से यही फायदा है। अब देखें, बगदाद का राजा सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में, मुकेश भैया थोड़ा सा और बना दो, हमारा मजार बन जाएगा, थोड़ा सा और बनाइए, और बढ़ाइए आवाज। सरकार गौसे आजम, बस यहीं रोको, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं। नहीं वो हम समझ रहे हैं हजरत, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, मगर हमारा मजार बन जाएगा। हाँ बोलने दीजिए, इधर तशरीफ ले आइए, हाँ इधर तशरीफ ले आइए। अच्छा बात सही है आपकी, ये डीजे का जो डब्बा है ना ये परेशान करता, ये जो जितना लगाना ये बहुत अच्छा है। अच्छा डीजे का फुल फॉर्म समझते हैं आप लोग? डीजे डायरेक्ट जहन्नम, नहीं समझते? डीजे डायरेक्ट बोल दो, बस इतना ही समझ लीजिए, इसी पे अमल कर लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, बात लंबी हो रही। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने मां के पेट में रहकर, मां के शिकम में रहकर कुरान के 15 पारों को हिफ्ज कर लिया। मगर मां कैसी होगी? माई बैठी हैं, मां कैसी होगी? बापर्दा। मां कैसी होगी? कुरान की तिलावत करने वाली। मां कैसी होगी? रात को सजदा करने वाली। सुभान अल्लाह, बेशक। मगर आज की माओं का हाल सब आपके सामने है। मैं अपनी मां बहनों से गुजारिश करूंगा, एक जुमला आपके लिए। ये बिहार है ना, बिहार में केला बहुत पैदा होता है। देखें आप, केले की कदर जब तक होती है जब वो छिलके के अंदर होता है। मां बहनों आपके लिए एक जुमले में सारी बात समेट के दे रहा हूं, बस इसी पे अमल कर लेना। केले की कदर तब तक है जब तक केला पर्दे के अंदर है, केला छिलके के अंदर है, और जैसे ही छिलके से बाहर आया हमने मक्खियां बैठती देखी हैं, हमने कीड़े बैठते देखे हैं, हमने मकोड़े बैठते देखे हैं। मेरी बहनों, पर्दे में तुम्हारी भलाई है, तुम पर्दे में रहो, नमाजों की पाबंदी करो, शोहर का अदब करो, डायरेक्ट जन्नत। जिंदाबाद। और ये भी याद करना, इतनी जल्दी मर्द को नहीं मिलेगी जितनी जल्दी इन्हें मिल जाएगी, मगर ये 3 क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर ले। 3 बातें, पर्दे में रहे, नमाजों की पाबंदी करे, और अपने शोहरों की फर्माबरदारी। कोई तुम्हें जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। बेशक 3 बातों पे अमल कर लो, डायरेक्ट जन्नत। मगर अल्लाह रहम फरमाए, औरत में एक फितरत बहुत गलत है। औरत नंबर 1 की चुगलखोर होती है, और वो अच्छा बिहार में भी है, हाँ तो इसका मतलब पक्का ही है। अगर महल्ले में कोई बात पता ना हो तो शोहर जाके बीवी को बता दे, और इतना कह दे बताना मत किसी से। तवज्जो है?
इतना कह दे कि बताना नहीं है, बस जब तक उसके पेट में दर्द होता ही रहेगा, जब तक पूरे मोहल्ले में ना हो जाए। औरत चुगलखोरी में नंबर 1। अगर ये चुगलखोरी कम कर दे, खत्म कर दे अपने दरमियान से, नमाजों की पाबंदी, शोहर का अदब, पर्दे में जन्नती। मैं अपने नौजवान बेटियों से भी, बच्चियों से भी गुजारिश करूंगा कि बेटियां तुम पर्दे में रहो, तुम्हारी भलाई पर्दे में है। सुने सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत मिसल खजाने के है, जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं है वो सब दुपट्टे रख लें। अभी भी कुछ बेटियां ऐसी जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं है। सुने, आका ने फरमाया बेटी के बारे में, औरत के बारे में, औरत ऐसे है जैसा मिसल खजाना, यानी सोना और चांदी या दौलत। और याद रखना मां बहनों, दौलत को, खजाने को चौराहे पे नहीं डाला जाता है, बल्कि छुपा के रखा जाता है। तिजोरी तो बिहार में हो, जानते हैं ना, हाँ, तिजोरी में अंदर रखा जाता है। अगर चौराहे पे खजाने, अच्छा एक बात सवाल करता हूं मैं आप लोगों से, बताएं, अगर सोना 1 तोला 10 ग्राम अगर किसी चौराहे पे रख दिया, बोलो कि चोटे चुराएंगे, छोड़ जाएंगे? बोलिए बोलिए, हाँ, छोड़ेंगे कि ले जाएंगे? ले जाएंगे ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत मिसल खजाने के है। और ये औरतें बैठी हैं, तुम मर्द हो, तुम में बहुत सारे ऐसे जिनकी शादी हो गई, कल कयामत पे 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। कितने लोगों को? ऊंचा बोले, कितने? अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो बाप जिस बाप ने अपनी बेटी को नहीं समझाया? रब ऐलान फरमाएगा, इस बाप ने अपनी बेटी की तरबियत नहीं की, बेपर्दा मार्केटों में घूमी, आवारा मार्केटों में घूमी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, इस बाप को पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? अबे ओ चुकंदर, बैठ, अपने ही मजे में। अच्छा बताओ, थोड़ा सा और बढ़ जाए, खत्म कर लें? हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? अच्छा, सारी दुनिया को नींद आ गई है, आपके लिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जवाब दे, जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। पहले कौन गया? बाप। कौन गया? कहां गया? डायरेक्ट कहां गया? चला गया। अब सुने, नंबर 2 भाई को पकड़ा जाएगा, जो बड़ा भाई है। यह हदीस सुनाने लगा हूं, सुन लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो भाई जिन्होंने अपनी जवान बहनों को नहीं समझाया, पर्दे में नहीं रही? अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? भाई गया। अब सुने, अब बचा शोहर। रब ऐलान फरमाएगा, वो शोहर कहां है जिन्होंने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया? क्यों? कुरान ऐलान फरमाता, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों को ऊपर हाकिम बना के भेजा है, इस हाकिम ने अपना काम क्यों नहीं किया? अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बचा कौन? कोई नहीं, सब गए बाबू, भाई भी गया, बाबा भी गया, शोहर भी गया। अब ये आपका काम है। बहुत तेजी से सरकार गौसे आजम की जिंदगी की तरफ, जिस जात ने 15 सिपारे कुरान के हिफ्ज फरमाए, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। जिस जात ने पूरी पूरी रात में एक एक कुरान की तिलावत मुकम्मल की है, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करे, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। और हम और आप फजर से फजर नहीं, जोहर से जोहर नहीं, असर से असर नहीं, मगरिब से मगरिब नहीं पढ़ने को तैयार नहीं। बोलो, गलत कह रहे हैं? अब सुन ले बहजतुल असरार का हवाला। एक बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए आए। कहां आए? इधर देखे, बगदाद में। कहां आए? बगदाद में। किससे मुलाकात के लिए? बड़े पीर साहब से। किससे?
बड़े पीर से। अब देखें आप टेक्निकल जुमले, इधर देखें आप, मेरी तरफ देखें। 100 किलोमीटर का सफर किया, कितना? 100 किलोमीटर। ए भैया हरी टोपी, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, इधर देख लें बाबू। फ्रंट अच्छा होना चाहिए, इसलिए फ्रंट पे बुजुर्गों को बैठाना चाहिए। इन जवानों को तो अपनी आदत से फुर्सत नहीं है ना, अजीब रंग है। बैठो ना बेटा, हम भी जवान हैं, आप लोग भी जवान हैं। जरा इधर देखें, कितने किलोमीटर का सफर किया है? 100 किलोमीटर का। कितना? 100 किलोमीटर का सफर। आए बगदाद में, पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? बताने वालों ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, कोई मोटरसाइकिल का जमाना नहीं है, बसें नहीं है, ट्रेन नहीं है, प्लेन नहीं, कुछ नहीं, पैदल सफर करके बगदाद में आए। कहाँ मिलेंगे हजरत? बोले बगदाद की जामा मस्जिद में। जैसे ही बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? वजू खाने पे, वजू की तैयारी। मौलाना पीछे से आए, सरकार गौसे आजम को मुंह आगे की तरफ, तवज्जो है, मुंह आगे की तरफ, मौलाना पीछे की तरफ। ठहर गए, क्या दिल में सोचा? हजरत वजू से फारिग होंगे, मुलाकात करूंगा। मगर सरकार गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। ईमानदारी से बताओ कि मौलाना को नहीं देख रहे हैं जो पीछे खड़े हैं? सरकार गौसे आजम पीछे वाले को नहीं देख रहे हैं? जब ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे हैं तो इन्हें भी देख रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने वहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। उलमा की तवज्जो, वहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, वहीं से इम्तिहान शुरू। अब देखें आप, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या होता है भाई वजू में? बताएंगे? बोल दो। हाथ धोने के बाद, हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है? ऊंचा बोलो, डरो मत, पक्का है ना? आप लोग बोले क्या होता है? घबराना नहीं है, कुछ और नहीं, वही है यार जो है। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। आलिम तो आलिम है भाई, भाई साहब आलिम तो आलिम है। कौन है भाई? खाना खाई? आई, तशरीफ लाई, अल्लाह खुश रखे। ये बेचारे भूखे थे, ऐसे नाजिम का इंतखाब किया जो भूखा माशाअल्लाह निजामत कर रहे हैं और इतनी देर से मेहनत कर रहे थे। हमने कहा चले जाओ जल्दी, अब ये 2-4 नारे लगाएंगे, सुरूर आएगा। जरा बोलें सुभान अल्लाह। मिस भाई साहब, अब आलिमों की बात चली है, उलमा तवज्जो। बड़ा आलिम, आने वाला को छोटा नहीं है, बड़ा आलिम मुलाकात के लिए बगदाद में, बगदाद के राजा से, सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए आते हैं। कहां मिलेंगे? मस्जिद में। सरकार गौसे आजम वजू फरमा रहे हैं, मौलाना पीछे खड़े हैं। हाथ धोने के बाद क्या होता है? जल्दी बोले। कुल्ला। मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाला। मौलाना के अंदर से तबीयत बिगड़ गई, कहने लगे यार सारा सफर खराब हो गया, बड़ी मेहनत की थी, बड़ा सफर करके आया था 100 किलोमीटर, बड़ा इल्म सुना था, बड़े चर्चे सुने थे, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, 13 ज़बानों में दर्स देते हैं, मगर हजरत पर तो वजू करना भी नहीं आता। सादे जुमले बोलने लगा हूं। बोले हजरत पे तो वजू करना भी नहीं आता, हाथ धोने के बाद कुल्ला करना था, नाक में पानी डाल दिया, बाद में कुल्ला। सुन्नत क्या है? कुल्ला करना, मगर नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना जाने लगे, मौलाना जाने लगे। बोले नहीं, कुछ नहीं है। और आज भी आलिम की फितरत, अगर किसी को गलत देखता है चाहे कितना बड़ा हो, आजकल बहुत पीर फिर रहे हैं हजरत मार्केटों में, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ, नकली डुप्लीकेट पीर बहुत हैं, खुद नहीं बचेंगे, दूसरों के चक्कर में लगे हैं। हमने कहा इनके पीछे चक्कर में मत पड़ो, माँ से दुआएं ले लो, काम हो जाएगा। हाँ, खाली माँ से दुआएं ले लो, वही काम हो जाएगा। अभी इलाहाबाद में हम तकरीबन 15-20 दिन पहले एक जगह तकरीर थी हमारी, कौन है भाई, तो इतने छोटे पीर साहब, दाढ़ी बिल्कुल चट, इतनी सी दाढ़ी। गांव का मुखिया, मौजूदा प्रधान कह रही है हजरत हमारे पीर साहब है। मैंने कहा यार जिम्मेदार आदमी होकर जाहिल जट से मुरीद हो गया है। किसी आलिम से कह देते कि हजरत मुरीद कर लो तो काम हो जाता यार, मगर आलिम का मुरीद होने तैयार नहीं, जाहिल का वो पीर साहब है, वो पीर साहब है। पंजाब में हमने देखा कि 15-15 अंगूठी पहन के रखी हैं, पूरा सिंगार है, जनरल स्टोर साथ में लिए फिर रहा, पीर साहब है। अजीब रंग है, अल्लाह खुश रखे। इसलिए अपने हालात को बदलो, अपने उलमा का कहना मानो। अब देखें, आलिम की नजर देखें, सुन ले मोहब्बत के साथ। क्या देखा? सरकार गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू किया, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी, आलिम साहब जाने लगे।
और दिल दिल में इरादा, यार 100 किलोमीटर का सफर किया, पैदल सफर करके आया हूं, थका हारा था, मगर सारा सफर बेकार। जैसे ही वापस जाने लगे बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए, और वजू खाने पे खड़े होने के बाद फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना, अब तो बोल जाना। अच्छा ये वाकया पूरा कर लें, बीच में छोड़ दें, अच्छा लग रहा है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। जब आपकी तबीयत लग रही है तो सुन ले मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया वजू खाने पे खड़े होके, मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना, कहां हुआ जाना, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मौलाना पलट के आए, सलाम अर्ज करते हैं, सुने सुने सुने, मौलाना पलट के आए, सलाम अर्ज करते हैं। कहा हजरत कैसे आए थे? आलिम साहब कहने लगे हजरत बड़ा सुनाता इल्म है, बड़ा चर्चा सुनाता, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, 13 ज़बानों में दर्स देते हो, बड़े बड़े फतवे बगदाद में हल होते हैं, मगर हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका ही नहीं है। देखिए आलिम, वुजू का तरीका ही नहीं है। अब देखें अब देखें अब देखें, चेहरा खिल जाएगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो, वुजू का तरीका आप बता दो। आलिम आलिम होता है। कहने लगे हजरत पहले हाथ धोना, हाथ धोने के बाद कुल्ला, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ये कहां लिखा है? तवज्जो है, कहां लिखा है? आलिम साहब कहते हैं मेरे घर में, मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। बोले अच्छा ठहरो, मेरे गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। जिंदाबाद। अब भी नहीं बोलोगे? अरे यार बोल दो ना सुभान अल्लाह यार, है ना, इतना बड़ा मजमा, आवाज कम है यार, जरा बोल दो जहक सुभान अल्लाह। बगदाद वाले को तो हम ना मानेंगे तो कौन मानेगा? हम सब प्यार करने वाले हैं। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें कहां मंगवा ली? सारी किताबें बगदाद के जामा मस्जिद में मंगवा ली। ए बेटवा हम अच्छे नहीं लग रहे? देखना इधर, मेरे लाल, मेरे बेटा इधर देखो, ऐसे लग रहे हैं जैसे प्लास्टिक के गुड्डे होते हैं। इधर देखो बेटा, इधर देखो, सुने सुने, सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ। थोड़ी देर कमेटी वालों, थोड़ी देर रोक ले, थोड़ी देर रोक ले, इधर देखें ताकि आपको भी कुछ मिल जाए, बस ये हिसाब तो होगा। आप इधर देखें कि सारी किताबें कहां आ गई? कहां आ गई? बगदाद के जामा मस्जिद में। बोले मौलाना दिखाओ। मौलाना ने पहली किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला, किताब मौलाना की, तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ है। अब भी समझ में नहीं आई, कितनी भोली है मेरी अवाम यार। पहली किताब खींची, किताब मौलाना की, तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। हाथ धोने के बाद नाक में पानी, मगर मौलाना भी मौलवी अड़ियल है। दूसरी किताब खींची, अच्छा बिहार में अड़ियल समझते हैं, अड़ियल जिद्दी समझते हैं, हाँ। दूसरी किताब खींची, ए भैया, ए बाबू, ए बैठ, बड़ी गलत बात है, बैठो यार, बैठो। अच्छा 12 बजे के बाद होता ही है, 12 बज गए कि नहीं बजे अभी? हाँ होता है ये, जरा देर में। एक मौलाना जिद्दी थे अड़ियल, और तकरीर करने बड़ी तेज तर्रार अंदाज में, और बीच में से जैसे ये उठे तो ऐसे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर चला, मौलाना ने फिर बैठ जा बेटे, बैठ गया। तीसरी मर्तबा फिर कहा है, जैसे उठ के चला, ए बैठ, तकरीर के बाद जाना, बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ, उधर ही बैठा। मौलवी साहब ऐसे जब निकले, कहा बेटा बीच बीच में जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए, बहुत जल्दी क्लोज करने लगे हैं, मगर जो हमें वक्त दिया था हम वक्त की पाबंदी कर रहे हैं। बस आखिरी जुमले सुन ले मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तवज्जो है, जो फरमाया वो किताब में लिखा है। आलिम साहब ने दूसरी किताब निकाली, दूसरी में देखा किताब मौलाना के तरीका बगदाद वाले का।
तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबों में देखा, सारी किताबों में हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। नहीं आई समझ में? किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम को जलाल आ गया, आपका चेहरा सुर्ख हो गया। जमीन को हुक्म दिया, जमीन फट जा। मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, मौलाना को जमीन ने पकड़ा, नाफ तक दबा लिया। कितना दबाया? जल्दी बोले, कहां तक दबे मौलाना? नाफ तक। कहा कि मौलाना आप बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मौलाना दबे 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 कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है, बात तो मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, तवज्जो तवज्जो, लबों पे मुस्कुराहट। जमीन को हुक्म दिया, जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गले तक। कहां तक? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कह दे मौलाना गड़म। हाँ 20 साल मेहनत कर ले, मौलवी का फल नहीं मिलता है, इसलिए अपने उलमा की कदर किया करो, इज्जत किया करो। अच्छा ये बताओ मौलाना को दबा दें निकाल दें? निकाल दें, सपोर्ट ज्यादा है निकालने वाले। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे मौला तुम्हें। मौलाना यहां तक दबे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। पहले कुल्ला है, पहले नाक में पानी है। कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए, हाँ चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। रहना हाजिर है, चाहे जान चली जाए, पहले कुल्ला है और बाद में नाक में पानी है। बोला अच्छा नहीं मानोगे? तवज्जो, बड़े पीर ने फरमाया, बहुत बड़ा जुमला, उलमा सपोर्ट करेंगे। सरकार गौसे आजम की पावर देके बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। अच्छा लोहे महफूज पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे तुम लोग तो? बोले यही है ऊपर ही। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जब ये सुभान अल्लाह बोल रहे तो तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह। बस कारी साहब का टाइम आ गया, घबराइए मत आप इंशाल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। मौलाना भी अड़ियल है, कहने लगे दिखाओ। क्या बात है? कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। दबे दबे, इतने दबे, गर्दन उठाई। आए हाय, पावर देखे ना बगदाद के राजा की। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले मौलाना देखो, तवज्जो, मौलाना ने दबे दबे गर्दन उठाई तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम की जबान, अब बोलो। बोले जी वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है? अच्छा आप बताएं, खत्म कर दे, थोड़ी सी पूरी कर लूं। पूरी कर ले, जरा हाथ उठा के बताइए पूरी करने वाले। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा मजमा है। मिसवाई साहब जलसा 100% कामयाब। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे और आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारे उलमा बैठे, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कितना बड़ा मजमा है भाई, सालगुड़ी वालों, हक अदा कर दिया तुमने यार। इतना बड़ा जलसा कभी कभी देखने मिलता है। देखो इधर भी मजमा है, इधर भी मजमा है। अल्लाह सबको खुश रखकर, इधर इतना ही पीछे है। बात पूरी करने लगा हूं, सुन ले। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात तो, जरा बोल दे यार, मजा तब आएगा, बात तो मेरी ठीक है। अब देखें ना, देखें ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, आलिम की कदर देखें। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना, उलमा तवज्जो, हम आपका इम्तिहान ले रहे हैं। बात तो आपकी ठीक है, हाँ पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक, बहुत बड़ा जुमला, मगर जब तक तुम्हारे जैसे
हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा कारी शकील अहमद साहेब किबला। वाह, बेचैन तो नहीं है? अच्छा लगा? सरकार 2 घंटे नहीं बस बाबू, हो गया। अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। बड़ी बात है, इस वक्त आपका चेहरा ऐसे है जैसे गुलाब, चेहरा गुलाब की तरह इस वक्त नहीं खिलता। इस वक्त तो चेहरा नेपाल का बटवा बन जा, मगर सब खिल रहे हैं। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम मौजूद है, दुनिया में कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, मसलक आला हजरत का नारा लगना चाहिए। इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा। पढ़ लीजिए, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला। एक आवाज आनी चाहिए, ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने किताब नेमत कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में एक हदीस नकल फरमाते हैं। आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इससे आगे और इसके ज़िमन में बात करूंगा। मगर सरकार का शजरा, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, जरा ऊंचा बोले, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को मेरे नबी का नूर मयसर हुआ। अब मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे ये नूर मिलता है। सुनो, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। नौजवानों काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीस हैं, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शीस के बेटे यानस हैं। बात और कह दूं, आज सुन ले, सीना चौड़ा करके कहता हूं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, तहदीस नेमत के तौर पे, रब का करम है। ये सरकार का शजरा, कौनैन भाई आप तो बहुत लंबे जमाने से जानते हैं, ये सरकार का शजरा अगर भारत में सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रजवी ने पढ़ा है। नकलें बहुत की हैं, बाद में हुई हैं, मगर सुन ले, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम।
नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, एक बच्चा भी बैठा न रहे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, हाथ उठा के पढ़ लो, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए तुम्हें, कसम अगर ना पढ़ो, फजल रब्बुल उला, और क्या, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और बैठिए अदब के साथ, बैठिए, मिल गए मुस्तफा, और बोलिए, मिल गए मुस्तफा, और हाथ उठा के बता दो, मिल गए मुस्तफा, और क्या। अब तकरीर खत्म हो जानी चाहिए, नहीं? अरे यार फिर अगले साल आएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज बशरियत कोई खामी कोई लग़्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।